ओम। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में स्वामी दयानंद सरस्वती जी बता रहे हैं जैन और चारवाक के बारे में कल बताया भूमिका में। आज आगे इनमें ढूंढिया अवयवों को नहीं मानते और इनसे भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं कि जिनको जैनी लोग मानते हैं। इनका विशेष मत पर विचार 12वें समुल्लास में किया गया है, सत्यार्थ प्रकाश के 12वें समुल्लास में। अब जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वालों के हाथ में हो व छपा हो तो कोई कोई उस ग्रंथ को अप्रमाण कहते हैं। यह बात उनकी मिथ्या है, क्योंकि जिसको कोई न माने कोई नहीं, इससे वह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता। हाँ, जिसको कोई न माने और न कभी किसी जैनी ने माना हो तब तो अग्राह्य हो सकता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी न मानता हो। इसलिए जो जिस ग्रंथ को मानता होगा उस ग्रंथस्थ विषयक खंडन मंडन भी उसी के लिए समझा जाता है, परंतु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रंथ को मानते जानते हों तो भी सभा व संवाद में बदल जाते हैं। इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रंथों को छुपा रखते हैं, दूसरे मतस्थ को न देते, न सुनाते और न पढ़ाते, इसलिए कि उनमें ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात का छोड़ देना ही उत्तर है। 13वें समुल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है। ये लोग बाइबिल को अपना धर्म पुस्तक मानते हैं। इनका विशेष समाचार उसी 13वें समुल्लास में देखिए और 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत विषय में लिखा है। ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इनका भी विशेष व्यवहार 14वें समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है और इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है। आगे ऋषि समझाते हैं, भूमिका में बता रहे हैं, जो कोई इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं। जो वाक्य का अर्थ है उसके ज्ञान प्राप्ति में 4 कारण हैं: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथा योग्य विदित होता है। आकांक्षा किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। योग्यता वह कहती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। आसक्ति जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना। तात्पर्य जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना। बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। विशेषकर होते हैं वे मत वाले लोग, क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रंथ बाइबिल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूँ, वैसा सबको करना योग्य है। इन मतों के थोड़े थोड़े ही दोष प्रकाशित किए हैं, जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कराने में समर्थ हों। क्योंकि एक मनुष्य जाति में बहकाकर विरुद्ध बुद्धि करा के दूसरे को शत्रु बना, लड़ा मारना
विद्वानों के स्वभाव से बही है। यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे, तथापि बुद्धिमान लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समझेंगे। इसलिए मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूँ, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कह रहे हैं। इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करके मुझ व सब महाशयों का मुख्य कर्तव्य काम है। आगे फिर बता रहे हैं, सर्वात्मा सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद परमात्मा आपकी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे। यह घोषणा स्वामी जी परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए मानव मात्र के कल्याण के लिए, मानव के अंदर विवेक जागृत करने के लिए, सद्बुद्धि प्राप्त हो, उन्नति को प्राप्त हो, परिवार समाज और राष्ट्र उन्नति को होकर के सार्वभौमिक ज्ञान फैले, ऐसा ऋषि का मंतव्य है। ये भूमिका में ऋषि ने अपनी बातें रखी, आज यहीं तक रखेंगे। आगे स्व मंतव्य प्रकाश का विषय कल से रखा जाएगा। ओम शम।